नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका लर्निंग सारथी की इस वीडियो में जो है एक समरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू एज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की जो कंटेंट मार्केटिंग पर बेस्ड है। आज की वीडियो की शुरुआत मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि जो कंपनीज ब्लॉगिंग करती हैं वो हर महीने लगभग 67% ज्यादा लीड्स जनरेट कर पाती हैं। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से जिन कंपनीज और मार्केटर्स ने ब्लॉगिंग का सहारा लिया था उन्हें 13 गुना ज्यादा आरओआई का फायदा हुआ था और 70% लोगों ने यह बताया है कि वो किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनके ब्लॉग आर्टिकल्स को जरूर प्रेफर करते हैं, ना कि उनकी एडवर्टाइजमेंट या स्ट्रेट अवे वेबसाइट को। मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रही हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स की समरी जिसका नाम है जनरेटिंग लीड्स थ्रू ब्लॉगिंग, और कैसे लॉन्च कर सकते हैं हम आप एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग अपने बिजनेस के लिए। ब्लॉग्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स, जैसे आप अलग अलग टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं जिसे ब्लॉग पोस्ट्स कहते हैं। बिजनेस ब्लॉग्स की अगर बात करें तो ये आपके बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस, उससे जुड़ी काफी संबंधित बातों की इंफॉर्मेशन होती है। ये कंपनी की वेबसाइट का हिस्सा भी हो सकती है या फिर एक इंडिपेंडेंट साइट भी हो सकते हैं। इसमें इनडायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और लोगों को उसकी तरफ आकर्षित भी करते हो। इनफैक्ट इनबाउंड मार्केटिंग की एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार 80% कंपनीज ने अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी में ना ब्लॉगिंग का उपयोग किया है और काफी कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर चल रही है और सिर्फ एक क्लिक से ही आप काफी कुछ बदल रहे हो। इसी के कारण लोगों का सोचने का अंदाज भी बदल चुका है और उन्हें भी नए नए तरीके, जो ब्रांड्स हैं उन्हें नए नए तरीके ढूंढने हैं कस्टमर से जुड़ने के लिए। जैसे कि कस्टमर ट्रेडिशनल एड देखता तो है पर उससे कितना जुड़ पाता है वो एक अलग बात है। इसीलिए लोग कंटेंट के माध्यम से कस्टमर से जुड़ रहे हैं और कस्टमर भी कंटेंट के माध्यम से ही जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए बिजनेसेस आप देखोगे इंस्टाग्राम स्टोरीज, ब्लॉग्स का सहारा ले रहे हैं और इस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। और छोटे वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो ये 100% करना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, डायरेक्ट कंज्यूमर को इंपैक्ट करता है, एंगेजमेंट के लिए बेटर है, इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स विद योर एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स। और ब्लॉगिंग के जरिए आप अपने कस्टमर से बड़े कॉन्वर्सेशनल वाले तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, टिप्स देते हुए जुड़ पाते हो। अपने हाई क्वालिटी कंटेंट के माध्यम से आप टारगेट कस्टमर का एक्चुअली ट्रस्ट जीत रहे हो। तो ब्लॉग्स की मदद से आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आप एसईओ कहते हो, उसको बहुत बूस्ट मिलता है, क्योंकि एसईओ हमेशा ही नए फ्रेश कंटेंट को प्रेफर करता है और ब्लॉगिंग के माध्यम से बिजनेसेस कम पैसे में ये काम कर सकते हैं। जब बिजनेस कंसिस्टेंट तरीके से ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते रहते हैं तो वो गूगल, बिंग, याहू, जो भी आप सर्च इंजन ले लो उस पर ज्यादा ऊपर उभर के आते हैं। इसी के साथ आप रेलेवेंट कीवर्ड्स का भी उपयोग कर सकते हो जिसके माध्यम से कंज्यूमर आपके सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और बिजनेस के ऑफर्स के बारे में भी जान सकते हैं। फिर ये आपके बिजनेस को एक इंडस्ट्री लीडर की तरह भी स्टैब्लिश करता है और आपको भी। जब आप ब्लॉग्स में वैल्यूएबल कंटेंट दोगे और लोग आपको सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस से वो आपको एक एक्सपर्ट की तरह आपकी ओर देखने लगेंगे और ज्यादा कंज्यूमर्स इसलिए शायद आपसे जुड़ना भी चाहेंगे और कन्वर्जन भी बढ़ेगा। और इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है शेयर करने की। तो ब्लॉगिंग का ये सबसे पावरफुल बेनिफिट है और ये ट्रैफिक भी इंक्रीज कर सकता है आपकी वेबसाइट पर। आप ऐसे चीज़ें शेयर करें, जैसे आपने जो ब्लॉग लिखे हैं उसके डायरेक्ट लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। तो ये आपके लिए एक फ्री मार्केटिंग की तरह काम करता है। तो दोस्तों, अब तो आप ये जान ही गए होंगे कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, ब्लॉगिंग आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अभी भी नहीं अगर आपको आया है समझ, तो आने वाले समय में आप कहीं पीछे ना रह जाएं। अगर आप ये ना करें तो थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके कि एज अ बिजनेस या एज अ सोलोप्रेन्योर आप ब्लॉग्स को किन तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसे हमें डिजाइन किया है हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ने। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, इनका नाम है अवी आर्या, जिनकी गिनती टॉप 25 इन्फ्लुएंसर्स में होती है और ये इम्पैक्ट मैगजीन के द्वारा टॉप 100 डिजिटल आइकन्स का खिताब भी जीत चुके हैं। दूसरी एक्सपर्ट है सारा खान, जो खुद एक ब्लॉगर हैं और एक लेखिका भी हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्लॉग राइटिंग से ही शुरू की थी।
तो चलिए देखते हैं इस कोर्स में हमने क्या टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहले तो बेसिक्स, आपको बताया ब्लॉगिंग क्या होता है, या आपके बिजनेस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आप बिजनेस इंडस्ट्री के हिसाब से अपना ब्लॉग स्टाइल चुन सकें। फिर ब्लॉग्स को एकदम शुरुआत से कैसे शुरू करते हैं, मतलब हाउ टू बिल्ड अ ब्लॉग फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको ब्लॉग्स का कोई आइडिया नहीं है और आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करनी है ये आपको पता चलेगा। फिर हेडलाइंस कैसे होनी चाहिए कि जिससे लोग आकर्षित हों, कस्टमर्स आपके ब्लॉग्स को पढ़ना चाहें। फिर अपने ब्लॉग को आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं लोकली, सोशल मीडिया के सहारे से, आप कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स के सहारे से इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। ये सब विस्तार में बताया है। फिर इसके बाद सबको क्या चाहिए, कस्टमर्स। तो हमारा एक टॉपिक है गेटिंग ऑडियंस टू द ब्लॉग, जिसमें हम आपको इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि कैसे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करे, पॉपअप फॉर्म्स भरे, गिव अवे ऑफ ऑफर्स आप किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और गेस्ट ब्लॉगर्स आप कैसे बुला सकते हैं। फिर हाउ टू यूज ब्लॉग्स फॉर अपॉइंटमेंट्स, इसका मतलब है क्लाइंट्स के साथ मीटिंग या अपॉइंटमेंट्स कैसे फिक्स कर सकते हैं ब्लॉग के द्वारा ही। फिर हम आपको बताते हैं सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स, इनका क्या रिलेशनशिप है और कैसे ये एक दूसरे को मदद करते हैं आपको प्रमोट करने के लिए। फिर आएंगे ब्लॉग्स जो एक्चुअल धड़कन है, वो है कंटेंट। आपने ब्लॉग्स किस तरह के टॉपिक्स पर लिखने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कंटेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे वो एंगेजिंग होना चाहिए, कैसे आप एक ब्लॉग पोस्ट 30 मिनट के अंदर अंदर हर रोज लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हैक है जो हमने आपको बताई है, क्योंकि आपको रेगुलरली पोस्ट करना ही पड़ेगा अपना ब्लॉग। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर, जो है ऑप्टिमाइजेशन और लीड जनरेशन। तो वो ब्लॉग्स के थ्रू कैसे होगी, आप कैसे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं, और कैसे उसको अपनी सेल्स में आप बढ़ा सकते हैं। और अंत में बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल ब्लॉगर होने के साथ साथ आप उसे मोनेटाइज भी कैसे करें, तो इससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं ये भी हमने बताया। अगर कोई सोलोप्रेन्योरशिप के रूट पर जाना चाहता है तो ब्लॉग राइटिंग से भी कोई पैसे कमा सकता है। तो आइए अब ये बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही न्यू एज, बहुत ही मार्केटिंग की नई दृष्टिकोण से देखने वाला कोर्स, जो आपको एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक नई मार्केटिंग का पूरा एवेन्यू खोलता है आपके बिजनेस के लिए। ये आपको ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर मार्केटिंग कंटेंट के थ्रू ही होने वाली है, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स को और ऐसे ही फॉर्मेट्स को बिजनेसेस आगे चल के अब इस्तेमाल करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई लर्निंग आपको समझ आई होगी। Thank you so much for watching.